गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल पे जिसका नाम है चैलेंजेस यूनिक क्लासेस। तो हम लोग इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी 3 पार्ट हम लोग कर लिए थे। चौथा पार्ट हम लोग करेंगे, तो जल्दी से हम लोग करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि अब समय भी कम हो गया है, कम रहा है ना। एग्जाम नजदीक है, तो हम लोग जल्दी से मैथ्स का क्वेश्चंस करके फिजिक्स का भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। वो सारा चीज करवाने वाले हैं, ठीक है। माइक का कुछ इश्यू आ गया था, तो जो है वो इसके कारण से वीडियो जो है वो नहीं बन पा रहा था। तो अभी फिलहाल वो माइक तो खुद से काम करने लगा है, लेकिन अभी देखिए कब तक काम करता है। नया होना जरूरत हो सकता है नया लेने का। तो फिलहाल जब तक चलता है हम लोग चलाते हैं। और अभी हम लोग क्वेश्चंस डाल लेते हैं। इंट्रीगेशन का सारा क्वेश्चंस आज हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन का क्वेश्चंस देखेंगे, और 2 वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के भी क्वेश्चंस को भी कैच कर लेंगे सारा। ठीक है, तो चलिए देखिए जल्दी से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस डाल लेते हैं। इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा सारा। ठीक है, थोड़ा वेट करें। इंटरनेट इश्यू, 1 मिनट मुझे थोड़ा इंटरनेट का कनेक्शन कर लेने दीजिए, क्योंकि शायद इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। वेट जस्ट मिनट। तो मोबाइल से इंटरनेट थोड़ा कनेक्ट कर लेते हैं हम। क्वेश्चंस डालना होगा। तो फोन से कनेक्ट हो गया है, और अब चलते हैं वहां पे जहाँ क्वेश्चंस है अपना। तो हाँ, ये तो अभी क्वेश्चंस डाल ले हम लोग। लास्ट जो क्वेश्चंस किए थे उसके बाद का क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। बहुत इजी वे में सारा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस हम लोगों को करना है यहाँ से। ठीक है, नंबरिंग जो है वो आगे पीछे जा सकता है, वो आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलो एटलीस्ट 81 क्वेश्चंस तक हम लोग यहाँ पे डालते हैं, और शायद हो जाए इतना में ये एडजस्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, वहाँ पे जो क्वेश्चंस था वो क्वेश्चंस का नंबरिंग कुछ अलग अलग होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहीं के बाद आपको स्टार्टअप करना था, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। नंबरिंग कुछ भी रहे, क्वेश्चंस आप लिख लेना। देखिए ये क्वेश्चंस नंबर 78। ठीक है, सबसे पहले हम 78 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा कलर एडजस्ट कर ले। चलिए देखिए, तो 78 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो है dx/√2x - x²। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, 2x - x² को अलग से, और इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो x² आगे हो जाएगा, 2x पीछे हो जाएगा। और इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर करते हैं, तो x को x का स्क्वायर, फिर -2ab, फॉर्मूला होता है 2ab, तो 2 × x × 1 लिख देंगे, 2ab पे टूट जाएगा। और जितना b का वैल्यू आता था उतना का स्क्वायर ऐड करके उतने का स्क्वायर घटाते थे, ये सब आपको पता है पहले से। माइनस, तो ये जो रिजल्ट आया वो x - 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और वो -1 का स्क्वायर, और ये बाहर माइनस है। माइनस को जब अंदर डाल दे तो 1² आगे हो जाएगा, और x - 1 का होल स्क्वायर पीछे हो जाएगा। यानी कुल मिला के हमको समझ में ये आया कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx √2x - x²। ये क्वेश्चन है, और इसको हम लोग अब ये लिख सकते हैं, dx/√1 का स्क्वायर -x - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको जो है वो कर दिया। 1 मिनट, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया थोड़ा सा। ठीक है, और सॉल्व करके इसको परफेक्ट स्क्वायर कर दिया। अब ये जो है वो एक फॉर्मूला पे बिल्कुल बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा कर लेते हैं इसको, और यहीं पे अरेंज करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला अपना क्या होता था, शायद आपको याद हो, dx/√a² - x²। इसकी फॉर्मूला होती थी साइन इनवर्स x/a प्लस सी, या फिर प्लस के डाल सकते। इसी पे बैठा हुआ ये dx/√a² - x²। ए का काम 1 कर रहा है, और x का काम x - 1 कर रहा है। तो फॉर्मूला है साइन इनवर्स x/a, तो x के जगह पर x - 1 लिखे, और a के जगह 1 लिखे, और प्लस में c। यानी फाइनली ये रिजल्ट यही रह जाएगा, साइन इनवर्स x - 1 प्लस सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। और ये ऑप्शन मैच कर जाएगा, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बेस पे ही आप ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम निकाल लोगे।
थोड़ा बहुत वेक्टर प्रोबेबिलिटी ये सब भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन हो गया साइन इनवर्स x-1 प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। तो 79 नंबर क्वेश्चन इधर लिखते हैं एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू डीएक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू डीएक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चंस आई लेट कर लेते हैं, ठीक है, और अगेन लेट। ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए हम इस एक्स क्यू को जेड मान लेते हैं, ठीक है, और डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सब आप लिखोगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के कारण हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना, डिफरेंशिएशन इसका, dx का वैल्यू निकालना होगा dz बाई 3x स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब आपको i का वैल्यू देखिए, एक्स स्क्वायर और फिर साइन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। आप देखिए इसको अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दिए, साइन एक्स क्यू को हमने जेड माना है, और डी एक्स का वैल्यू हमने निकाला dz बाई 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आप देखिए, ठीक है, 1/3 बाहर रहेगा और बचेगा साइन जेड इंटू डी जेड। और यहाँ के बाद तो सबको पता है, एक मिनट, अच्छा ये टच हो जा रहा है, सॉरी, क्या हुआ इसको, देखिए, तो अभी देखिए 1/3 और साइन जेड का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस जेड और प्लस सी, तो -1/3 और जेड का वैल्यू डाल देंगे तो cos एक्स क्यू प्लस सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो बहुत सिंपल वे में आप ये क्वेश्चंस बना पाए, -1/3 cos एक्स क्यू प्लस 3 प्लस सी, तो -1/3 cos एक्स क्यू प्लस सी, -1/3 cos एक्स क्यू प्लस सी। देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम ही है, बी ऑप्शन भी सेम है, सी ऑप्शन भी सेम है ना। माइनस तो यहाँ भी लगाया है, कहीं भी लगाया, ऊपर चाहे नीचे, बात तो सेम, तो दोनों आंसर होगा, वहां पे कुछ मिसप्रिंट होगा, तो आंसर वही -1/3 cos एक्स क्यू प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, 80 नंबर क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, आई वगैरह लेट कर लो, ये सब अब आपका काम। अब देखो, अगर हम कॉसेक स्क्वायर को ऊपर लिख दे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और अगर सेक स्क्वायर एक्स को नीचे लिख दे तो वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, और अगर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर का बात करें तो ये टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन टेन स्क्वायर का फॉर्मूला जरूर होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डीएक्स। और अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स के साथ अलग हो जाएगा, 1 भी डीएक्स के साथ अलग हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x और dx का हो गया x और प्लस सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, है ना। तो ये आसान से ये भी क्वेश्चन हो गया, यानी 10x माइनस एक्स प्लस सी, 10x माइनस एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन सी आंसर भी ठीक है। अब ये 81 नंबर बनाने का तो जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट डाला हुआ के, तो माइनस कॉस एक्स प्लस के, है ना। तो 81 नंबर क्वेश्चन तक तो हो गया, अब आगे बढ़े, ठीक है, बाकी का क्वेश्चंस डाल ले हम जल्दी से, ठीक है। देखिए, तो हम लोगों ने 81 तक किया था, अगले सेक्शन में ये खत्म हो जाएगा यहाँ तक, 82, देखिए, तो अब 82 क्वेश्चंस अभी हमने बनाया है, 82 जस्ट बनाया था, इसी के जैसा एक क्वेश्चन था। देखो, जब ये tan स्क्वायर में आया था, tan स्क्वायर एक्स में, हम इसको सेक स्क्वायर में तोड़ दिए थे, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है, tan स्क्वायर एक्स के जगह पर यहाँ tan स्क्वायर थीटा है, तो सेक में तोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 82 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 0 से लेके π/4 तक, tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, लेट आई, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर, सॉरी क्या था यहाँ पे, मक्खी तंग कर रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा, से tan स्क्वायर थीटा को हमने तोड़ दिया, और जब हम इसको अलग करेंगे, अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन बनाए थे, बस अंतर था कि वहां थीटा के जगह x था, और -1 इंटू डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा tan थीटा, और डी थीटा का हो गया थीटा, और प्लस में के चाहे सी, जो भी ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट दिया है 0 से π/4, 0 से π/4, तो ये रिजल्ट आ गया। देखिए, tan थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा
0 से पाई बाई 4, और डी थीटा का थीटा 0 से पाई बाई 4, इसमें कांस्टेंट नहीं डालेंगे क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रेशन है ना। अब देखिए, एक बार थीटा के जगह पाई बाई 4 रखेंगे और एक बार थीटा के जगह 0 रखेंगे, माइनस एक बार थीटा के जगह पाई बाई 4 लिखेंगे, है ना, और एक बार थीटा की जगह 0 रखेंगे। यहाँ tan 45 का मान 1 हो जाएगा, tan 0 का मान 0, और माइनस पाई बाई 4, यानी रिजल्ट आ जाएगा 1 में से पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट होगा, है ना, क्योंकि ये पाई बाई 4 माइनस 0, तो 1 माइनस पाई बाई 4, आंसर ये होना चाहिए 1 माइनस पाई बाई 4। तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, ऑप्शन मैच कर रहा है ना, तो डायरेक्ट ए। ठीक है, अब 83 क्वेश्चंस देखिए, वो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, साइन स्क्वायर एक्स 83, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, और कहा इसमें लिमिट भी दिया है कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2। चलो 0 से पाई बाई 2 ये देखते हैं। तो लेट आई बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, तो आई वगैरह हमने लेट कर लिया। अब देखिए साइन एक्स होता तो उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाता, लेकिन साइन स्क्वायर का क्या करें, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहीं से साइन को तोड़ देंगे, तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो यही हम साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, पलट के भी लिख सकते हैं, वैसे भी छोड़ सकते थे, तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू डाल देंगे ये 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स, और रिजल्ट है 0 से पाई बाई 2। एक तो हम ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है, दूसरा उपाय प्रॉपर्टीज 4 लगा के भी बना सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट में ही आंसर आ जाएगा, और मेरे अंदाज से ऐसे बना सकते हैं बिल्कुल। अब देखो जैसे हम बता देते हैं 0 से पाई बाई 2, और 1 बाई 2 dx अलग कर लेना, माइनस फिर 1 बाई 2 इसमें भी जाएगा, और cos 2x इंटू डी एक्स 0 से पाई बाई 2। अब आप देखिए जरा यहाँ पे कि हम 1 बाई 2 को बाहर करके और dx का इंटीग्रेशन x कर सकते हैं 0 से पाई बाई 2, और माइनस 1 बाई 2 cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x बाई 2 0 से लेके पाई बाई 2 तक, और आप इसको सॉल्व कर लो वैल्यू रख के, 1 बाई 2 है ना बाहर, तो पाई बाई 2 माइनस 0, माइनस ये 1 बाई 4 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हम फिर 1 बाई 2 बाहर, तो साइन 2x बचा, तो साइन 2x, x के जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट के साइन पाई, और फिर एक बार 0 रखेंगे तो साइन 0, साइन 180 का भी मान 0, साइन 0 का भी मान 0, तो ये पूरा रिजल्ट 0 बच जाएगा ये, यानी आंसर इज पाई बाई 4। इसको अगर प्रॉपर्टीज 4 पे बनाए तो कैसे बनेगा, देखिए एक और मेथड से बताएं, लेट आई बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये है इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फ्रॉम प्रॉपर्टीज 4, प्रॉपर्टीज 4 आपने पढ़ा था, आई बराबर 0 से पाई बाई 2, साइन को आप कॉस में बदल दो, यानी कि आपने ये पढ़ा था कि साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर ऊपर वाला में से घटा के लिखते हैं, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ऐसे भी बना सकते हैं आप। तो आई बराबर 0 से पाई बाई 2 और साइन बन गया कॉस में, और अब दो इक्वेशन बन गया आपके पास, दोनों इक्वेशन आप ऐड कर दो, है ना, चलो करो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड वी गेट आई प्लस आई 2i, और इधर जोड़ दोगे 0 से पाई बाई 2, तो साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स जुड़ जाएगा तो 1, और खाली dx बच जाएगा। अब बताओ dx का इंटीग्रेशन x होता है 0 से लेके पाई बाई 2 तक, उसके बाद i का वैल्यू, अब देखो 2i ही समझो अभी 2i, और यहाँ x के जगह एक बार पाई बाई 2 रख दे, एक बार 0 रख दे, अब इसको सॉल्व कर ले, तो बताओ i का वैल्यू 2 इधर जाके पाई बाई 4 कर देगा ना, तो उस मेथड से भी पाई बाई 4 आना था, इस मेथड से भी पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, चलो ये समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, dx बाई एक्स, और 2 से लेके 4 तक 84 नंबर क्वेश्चन, 84 dx बाई एक्स और 2 से लेके 4 तक, अभी सबको पता है dx बाई एक्स होता है log x, और कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक, एक बार ऊपर वाला वैल्यू डालो एक बार नीचे वाला, तो x के जगह एक बार 4 डालेंगे, एक बार x के जगह 2 डालेंगे, अभी log m माइनस log n के फॉर्मूला पे टूट जाएगा, log m बटा n, तो m का काम 4 कर रहा है, बटा में n 2,
2 दूना 4, यानी आंसर इज log 2। मोड में भी लिख सकते हैं, विदाउट मोड भी लिख सकते हैं, तो log 2 आंसर देखिए होना चाहिए log 2 ए, इसमें π/4 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x के पावर 3/2 dx। कितना आसान क्वेश्चन है, x के पावर 3/2 dx। केमा नंबर क्वेश्चन है 85। x के पावर 3/2 dx 85। देखिए 85 x के पावर 3/2 dx। ठीक है, कहां से कहां तक ये वैल्यू दिया है क्या? नहीं, तो अब आपको पता है लिमिट नहीं दिया तो कांस्टेंट जोड़ देंगे, आई वगैरह मान सकते हैं, पावर में एक ऐड कर देते हैं ना, और यही चीज नीचे कांस्टेंट सी या के। देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार क्या है, ऑप्शन में कांस्टेंट के डाला है, तो यहाँ भी हम ऑप्शन के ही डाल देंगे। तो रिजल्ट हो जाएगा x के पावर 5/2, रिजल्ट में भी 5/2 प्लस के। 5/2 को हम 2/5 लिख सकते हैं, और x के पावर 5/2 प्लस के, वेयर के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो 2/5 इंटू एक्स के पावर 5/2, 2/5 इंटू एक्स के पावर 5/2 प्लस के, ये ऑप्शन। ठीक है, आसान है। चलो यहाँ तक तो हम लोग क्वेश्चंस कर लिए, अब और क्वेश्चंस आगे डालें। सबका पे स्क्रीनशॉट लेना, लास्ट में हम आपको टाइम देंगे। फिलहाल अभी जो क्वेश्चंस है वो कर ले। 85 तक तो पहुंच गए हैं, टोटल हम लोग को क्वेश्चंस करना है 128। ठीक है, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, चलो करते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चंस चलते हैं, ये कर ले। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस है 86 नंबर। और ये क्वेश्चंस तो बार बार हम आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताएं कि कभी भी अगर लिमिट सेम हो, बस माइनस प्लस का अंतर हो, जैसे -π/2 से +π/2, तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर यहाँ ऑड फंक्शन जैसे ही दिखाई दे तो रिजल्ट 0, तो पावर में 3 है तो ऑड फंक्शन, तो डायरेक्ट रिजल्ट 0, सोचना ही नहीं है। 87 की बात करें, चलो 87 नंबर क्वेश्चन है x² इंटू EX³ e के पावर x³ और इंटू dx। तो इसमें क्या करना है, इसको हम लोगों ने आई लेट कर लिया, और फिर अगेन लेट में आप x³ को z मान लो। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो 3x² बराबर dz/dx। और अब आपको पता है कि dx का वैल्यू निकालना होगा, तो dz बट्टा में 3x²। ठीक है, नाउ i बराबर x² e के पावर x³ इंटू dx। x² को ऐसे ही छोड़ दिए, e के पावर x³ तो z माने हैं, और dx का वैल्यू निकाले है dz/3x²। तो ये गया 1/3 बाहर निकल गया, अंदर बचा e के पावर z इंटू dz। तो e के पावर z का इंटीग्रेशन e के पावर z होगा, और प्लस में k या c, यहाँ पे कांस्टेंट c डाला है, c डाल देते हैं। तो 1/3, और z किसको माने थे, x³ को, और प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आप ऑप्शन चूज कर लीजिए कौन सा है। 1/3 इंटू ई के पावर x³ प्लस सी, 1/3 ई के पावर x³ प्लस सी, ये ठीक है। चलिए, तो ये 87 नंबर क्वेश्चंस भी हो गया। आप चलते हैं 88, 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x, 88, 1 प्लस कॉस 2x, रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x। सोचना ही नहीं है, 1 प्लस कॉस 2x जो होता है, 1 प्लस कॉस 2x जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर x के बराबर होता है, और अगर यहाँ माइनस हो तो 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और इंटू dx। तो बस हो गया, लेट आई वगैरह करना है तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, इसके जगह 2 कॉस स्क्वायर x लिख दें। ठीक है, ये √2 इंटू कॉस एक्स बचेगा, नहीं रूट से निकल के √2 बाहर हो जाएगा, और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन एक्स होता है, तो √2 साइन एक्स प्लस सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट के जगह पर आप के भी डाल सकते हो, जो डाल लो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेना कि कौन क्या डाला हुआ है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। √2 साइन एक्स, √2 साइन एक्स प्लस √2 साइन एक्स प्लस सी, √2 साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया 88 तक क्वेश्चंस। नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे का क्वेश्चंस निकाले, सब प्रैक्टिस करना सारा क्वेश्चंस। अब चलो ये कवर कर लेते हैं एक बार में, सब किसी न किसी साल पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है, तो 90 से 93 तक चल लेते हैं। चलो ये देखो, तो ये क्वेश्चन है 90 से 93 तक, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस में देखो क्या, 90 नंबर क्वेश्चन है dx बट्टा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। अब इसमें सोचना नहीं, ये बहुआ फॉर्मूला होता है, आपने याद किया था 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x प्लस a बाई सी, तो 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। चलो 91 नंबर क्वेश्चन देखो, अल्फा से बीटा और फाई एक्स डी एक्स, ठीक है, और बीटा से अल्फा और फाई एक्स डी एक्स। चलो ये तो बहुत आसान है, जीरो आंसर हो जाएगा। कैसे, हमने एक प्रॉपर्टीज बताया था, जैसे ये अल्फा बीटा है, अल्फा से बीटा इसकी लिमिट है एफ फाई एक्स इंटू डी एक्स, तो हमने बोला था कि अगर लिमिट एक्सचेंज किया, जैसे ये अल्फा से बीटा है और ये बीटा से अल्फा, तो अगर हम इसको भी अल्फा से बीटा करें, यानी लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दे, तो ये साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस हो जाता है, यानी अल्फा से बीटा को अगर हम बीटा से अल्फा को अगर हम अल्फा से बीटा करें, तो ये प्लस जो साइन है यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। और फाई एक्स इंटू डी एक्स, अब देखिए ये पूरा से सिस्टम में सेम हो गया, अल्फा बीटा फाई एक्स डी एक्स, अल्फा बीटा फाई एक्स डी एक्स, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज जीरो, ठीक है। तो देखिए आंसर डी, ठीक। 92 नंबर क्वेश्चंस का अगर बात कीजिए तो आराम से इसी में हो जाना चाहिए, ठीक है। एक मिनट चलते हैं सेकंड पेज में ही, क्योंकि वो हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 92 में, 0 से 1 x dx, 92 में 0 से 1 x dx। सबको पता है ये सब क्वेश्चंस में तो दम नहीं है, आई लगाओ या मत लगाओ, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा पावर में एक ऐड करके, और 0 से लेके 1 तक। अब एक बार x के जगह 1 डालेंगे तो 1 स्क्वायर बाई 2, और एक बार 0 डालेंगे 0 स्क्वायर बाई 2, रिजल्ट इज 1/2 माइनस 0, यानी फाइनली रिजल्ट 1/2, हो गया आंसर। देखो अब इसमें तो कांस्टेंट डालना ही नहीं था, 1/2 डी। 92 हो गया, 93 पे चले, 93 अब क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर से। 93 में क्या था, e के पावर x बाई एक्स, e के पावर x बाई एक्स इंटू 1 प्लस लॉग x इंटू लॉग ई एक्स, x इंटू लॉग, और बेस में e है x और इंटू dx, है ना, इंटू dx। अब देखिए ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, लिमिट तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब सुनो, इस क्वेश्चंस को बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि एक इंटीग्रेशन का साइन हो, एक्सपोनेंशियल हो, और यहाँ एक फंक्शन हो, और जो फंक्शन हो उसी का डिफरेंशिएशन यहाँ हो, और इंटू dx। तो ऐसे कंडीशन पे ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है ना, बताए थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी बनाए हो, वेयर से इज अ कांस्टेंट। तो यही चीज यहाँ पे होगा, लेकिन बस थोड़ा सा ना इसमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा। e के पावर x को ना आप बाहर छोड़ दो, और ये जो नीचे में x दिखाई दे रहा है, डेट मीन्स ये 1/x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 1/x में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/x, प्लस 1/x में इससे मल्टीप्लाई होगा तो x x कट के सिर्फ बच जाएगा log e x इंटू dx। अब देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इसको आगे रखना होगा, क्योंकि कोई फंक्शन और फिर उसका डिफरेंशिएशन, तो log x को आगे रख देता है, e के पावर x, तो log e x और प्लस 1/x इंटू dx। अब log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो ये दोनों गुना कर दीजिए, आंसर हो गया, यानी e के पावर x log, बेस में तो e छुपा रहता है, नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, c प्लस c वेयर c इज अ कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट k दिया है तो k लिख देना, ठीक है। 93 देख लीजिए, 93 1 बाई क्या है आंसर, e के पावर x log x, e के पावर x log x, है ना बी। अब इसमें ई लिखा नहीं है, तो ई बेस में होना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, हटा के भी लिख सकते हैं क्योंकि ई ऑलरेडी छुपा हुआ रहता है, तो विदाउट ई भी लिख सकते हैं, ठीक है, और लिख भी सकते हैं। तो ये हो गया 93, ठीक। अब चलो आगे चले, थोड़ा फास्ट जरूर कर रहे हैं, टाइम कम है तो फास्ट करना होगा, और क्वेश्चंस ज्यादा है। अब उधर का क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद कितने पेजेस है, 3 ही पेज है ना, जिसमें दूसरा पेज का आधा कर ही लिए, तो बस हो ही गया। चलो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। अब ये क्वेश्चंस, ठीक है, पहले ये दोनों करते हैं क्वेश्चंस 94 और 95,
ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चंस आपको दिख रहा है 94 और 92, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए 94 94 क्वेश्चन है e के पावर 2 और फिर log sec x इंटू dx। तो आपको पता है, जैसे मान लो ऐसा 2 log है और sec x है, तो आपको पता है कि log में log, जैसे ऐसे क्वेश्चन होता है log m टू दी पावर n, तो पावर आगे चलाता है, तो अगर पावर आगे है तो ऊपर भी चढ़ सकता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log sec स्क्वायर x, ये पावर चढ़ गया, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो लिख दिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं log sec स्क्वायर x। चलो इसको रखते ही हैं कि तुमको बाद में भी काम आ जाए, तो इसको साइड में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो तो क्या करें, e के पावर log sec स्क्वायर x इंटू dx। फिर हमने बताया था कि अगर e के पावर log हो तो e और log कैंसिल हो जाता है, तो e के पावर log है तो e और log कैंसिल होके बच जाएगा sec स्क्वायर x। और अब बताओ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x और प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट। आसान है ये बहुत क्वेश्चंस। तो tan x प्लस c यानी कि ऑप्शन बी। अगला cot स्क्वायर x, ये तो फॉर्मूला ही होता है cot स्क्वायर x। नहीं नहीं, फॉर्मूला नहीं होता है, बनाना पड़ेगा। 95 cot स्क्वायर x, cot स्क्वायर x को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x -1 इंटू dx। ठीक है, और अब यहाँ पे अरेंज कर देते हैं, यहाँ पे पिंक कलर से, तो आप समझ लेना, यहाँ के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, चलो डायरेक्ट समझ जाना। ये चेंज करते, एक मिनट रुको, ये हटा दिए, तो आप समझ लेना कि अब यहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, चलो लिखो क्या लिखे, तो अलग अलग करते हैं, cosec स्क्वायर x इंटू dx और 1 इंटू dx, और cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x और dx का x और प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर होगा माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, यानी बी। आसान है। ठीक है, चलिए 95 तक चल लिए। जैसे ही आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड दिखे तो आप उस क्वेश्चंस को छोड़ के आगे बढ़ जाए, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर। ठीक है, अच्छा आप क्वेश्चंस देखिए, ये 96, ये है क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चंस है 96 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, 96 क्वेश्चंस का आंसर 0 होना चाहिए क्योंकि ऑड फंक्शंस तो आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं 96 -2 से 2 mod x बाई एक्स। ठीक है, ये ऑड फंक्शंस तो है, एक मिनट हम इसको थोड़ा चेक कर ले, माइनस एक्स बाई एक्स दैट मीन्स -1 और x बाई एक्स यानी कि +1। ठीक है, तो ये गया 0 हो जाएगा, और अगर यहाँ करें तो एक बार -x और एक बार +x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, चलिए देखिए इस वाले फंक्शंस को, इस वाले क्वेश्चंस को mod x बाई एक्स, एक मिनट पहले 97 क्वेश्चंस करते हैं, 96 को छोड़ के रखते हैं। ठीक है, mod x बाई एक्स इंटू डी एक्स। मोड वाले क्वेश्चंस में हमने बताया था कि मोड को जब ब्रेक करना तो पहला स्टेप जो है वो माइनस में ब्रेक कर देना और दूसरा स्टेप प्लस में ब्रेक कर देना, और ये जो लिमिट है -1 से लेके 1 तक ये नहीं लिखना है। क्या करना है, तो ये जो ये वैल्यू है इसको आप साइड में लिखो और इसके बराबर 0 कर दो, तो वैल्यू है x बराबर 0। अगर क्वेश्चन होता है x -1 तो x -1 के बराबर 0 करते, फिलहाल यहाँ x है तो x बराबर 0, और ये जो 0 आया वो इसके बीच में रख दो, और अब लिमिट ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे, यानी -1 से 0 और 0 से 1। अब इंटीग्रेशन निकालो, माइनस तो बाहर है, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 से 0 प्लस, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर बाई 2
0 से 1। अब वैल्यू एक बार रखते हैं, ऊपर वाला एक बार नीचे वाला, तो 0 रखेंगे तो पूरा 0, नहीं 0 रखेंगे 0²/2 तो पूरा 0, माइनस एक बार -1 रखे x² के जगह, तो x के जगह, तो ये हो जाएगा कितना 1/2, प्लस यहाँ भी एक 1 रखे तो 1/2 और 0 रखे तो 0 हो जाएगा। डेट मीन्स माइनस माइनस प्लस, यहाँ 1/2 बचा, यहाँ भी 1/2 बचा, तो 1/2 में 1 जुट के 1 हो गया, तो आंसर इज 1। यहाँ तो आंसर 1 होगा, बी आंसर सही भी है। ऊपर वाले क्वेश्चंस में ऑड फंक्शंस आ रहा है, तो क्या आना चाहिए -x/x 0। थोड़ा सा इसको हम लोग चेक कर रहे हैं, ऑड फंक्शंस यानी -x, थोड़ा सा हमको इस पर डाउट लग रहा है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, हम देखेंगे क्वेश्चंस तो ग्रुप में बना के भेज देंगे, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चंस देखिए, x² - 1, इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 और नीचे x - 1 इंटू dx, ठीक है, इंटू dx। ये आसान है 98, हाँ ऐसे क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम a² - b² पर तोड़ सकते हैं, x - 1 इंटू x + 1 के रूप में, क्योंकि x का स्क्वायर और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू dx, तो ये और ये कट जाएगा तो बचेगा x + 1 इंटू dx, है ना। और अब इसको आप अलग कर सकते हो, x इंटू dx 1 इंटू dx, तो x का इंटीग्रेशन x²/2 और dx का x और प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट, where c is a constant, ठीक है। तो देखिए x²/2 x + c, x²/2 x + c, यानी c के जगह इसने k डाला है तो कांस्टेंट k। अगला क्वेश्चन है 0 से π/2 log tan x dx, है ना, tan dx, अच्छा तो tan इंटू कॉट 1, हाँ चलो बन जाएगा। 99 क्वेश्चंस ये जो है वो प्रॉपर्टीज 4 लगा के बना देंगे, तो 0 से π/2, ठीक है। नेक्स्ट 99, 0 से π/2 log tan x इंटू dx, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। 0 से π/2 log tan x इंटू dx, चारों ऑप्शंस दिख रहा है। 99 नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आप इसको लेट कर लीजिए आई, और ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फ्रॉम प्रॉपर्टीज 4 से चले तो आई बराबर याद है ना, प्रॉपर्टीज 4, 0 से π/2, ये क्या लिख दिया, तो 0 से π/2, देखिए π/2 log tan, और x के जगह पर π/2 - x लिखना होगा इंटू dx। अब देखिए 0 से π/2 log tan x के जगह पर π/2 - x लिखना था। अब बताइए ये tan जो है वो cot में बदला तो cot x हो गया इंटू dx, ठीक है, ये बना इक्वेशन सेकंड। तो दोनों जो है वो i का ही वैल्यू है, और अब हम क्या करते हैं, ये दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एक तंग कर रहा है मक्खी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड वी गेट, अब हम इक्वेशन को अगर ऐड कर दे तो क्या होगा, तो i + i दोनों इक्वेशन 2i हो जाएगा, और 0 से π/2, और log tan x को ऐड करना होगा log cot x के साथ, नहीं तो log tan x प्लस log cot x इंटू dx, ठीक है। 2i को हम उधर ही छोड़ देते हैं और 0 से π/2 लेते हैं। अब एक बात बताओ, log m प्लस log n का फॉर्मूला अगर लगाए तो फॉर्मूला होता है log m इंटू n, तो log m इंटू n मतलब हमको tan x में मल्टीप्लाई करना होगा cot x, और tan x और cot x अगर मल्टीप्लाई हो तो cot x tan का उल्टा होता है, नहीं तो tan और cot कट जाएगा, क्योंकि cot को हम लिख सकते हैं 1/tan, तो tan tan कट के सिर्फ 1 बच जाएगा, तो 2i बराबर 0 से लेके π/2, ठीक है, 0 से π/2, और बचा log 1, बचा log 1, ठीक है, और log 1 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो 2i बराबर log 1 बाहर निकाल दिए, log 1 का वैल्यू 0 और 0 π/2 इंटू dx। अब dx का इंटीग्रेशन आप निकाल लें, निकालने के बाद वैल्यू भी पुट करेंगे, लेकिन आगे 0 आ गया क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो पूरा रिजल्ट ही 0 हो जाएगा, तो i बराबर 0, तो आंसर इज 0, देख लीजिए ऑप्शन ये। तो कुल मिला के हमने 99 तक क्वेश्चंस कर लिया है, ठीक है। अब चलो आगे का क्वेश्चंस करें 99 के बाद, ठीक है। अब
99 तक चल रही है। अब अगला टर्म में ये सेकंड पेज भी खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारे पास सिर्फ थर्ड पेज का क्वेश्चंस बचेगा। तो 100 पे चले, ये सारा क्वेश्चंस एक बार में ही कवर कर लेते हैं। देखिए, तो अगला जो क्वेश्चंस है वो 100 है, और हमको लगता है कि 100 नंबर क्वेश्चंस मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन चलो आ गया है तो बना देते हैं फिर से। एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मिसिंग रह गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा था। देखते हैं। फिलहाल 100 नंबर क्वेश्चंस, cos x डिग्री इंटू dx। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले डिग्री को रेडियन में बदलना होगा, और आपको पता है कि x डिग्री है तो इसमें पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, पाई अपॉन 180 से, तो ये रेडियन में बन जाएगा इंटू dx। और अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो cos पाई x बाई 180 का हो जाएगा sin पाई x बाई 180, है ना। और जो भी x का मल्टीपल है वो नीचे जाएगा, तो x का मल्टीपल है पाई बटा 180, और प्लस में कांस्टेंट डालेंगे k या c। अब पाई बटे 180 को हम 180 बाई पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और रिजल्ट है साइन पाई एक्स बाई 180 और प्लस के कांस्टेंट। अब ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 180 बटे पाई तो आ गया है, लेकिन साइन के साथ कहीं भी एक पाई एक्स बटा 180 नहीं लिखा है, तो इसको वापस उसने क्या किया है, डिग्री में चेंज कर दिया, यानी कि पाई एक्स बाई 180 को वापस एक्स डिग्री लिख सकते हैं और प्लस सी। अब ऑप्शन मैच करेगा, तो 180 बाई पाई साइन एक्स डिग्री प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, है ना। और वेयर सी इज अ कांस्टेंट। अब ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तो ये तो लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाओगे तो जरूरी ये लिखना होगा, है ना। तो 100 हो गया क्वेश्चंस। अब चलते हैं 101 पे, ठीक है। 101 तो यहीं पे बन जाएगा, ठीक है। देखो कैसे 101 क्वेश्चंस, e के पावर log x, बहुत छोटा क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था, अभी बताया था कि e के पावर अगर log रहे तो e और log कैंसिल हो जाता है, तो e के पावर अगर log है तो e और log कैंसिल होकर सिर्फ बच गया x। और x का इंटीग्रेशन तो आपको पता है, पावर जितना होता है उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो पावर 1 है तो 1 में ऐड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर और बाई में 2 और प्लस के, वेयर के इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस 101 भी हो गया। चलो 102 पे चलते, 128 क्वेश्चंस है, जिसमें हम लोग 102 पे अभी पहुंच गए हैं, तो जल्द ही पहुंचेंगे। अब क्वेश्चंस नंबर 102, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। 102 क्वेश्चंस है साइन एक्स और नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 से पाई बाई 2। और आपको हम बताएं कि जैसे ही 0 से पाई बाई 2 हो वहां प्रॉपर्टीज 4 लगेगा, और प्रॉपर्टीज 4 में जो मेन क्वेश्चन उसको आई मान के इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, और उसके बाद फ्रॉम प्रॉपर्टीज 4 लगा दीजिए। प्रॉपर्टीज 4 में करना क्या होता है कि क्वेश्चंस जो है वही रहेगा, बस एक्स के जगह वो वाली लिखना होता है। यहाँ पाई बाई 2 4 नहीं, पाई बाई 2 है, तो x के जगह पर पाई बाई 2 में से x घटा देंगे, है ना। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, नीचे भी अगर करना हो तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और फिर यहाँ भी कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और अब आप देखोगे क्या कि यहाँ रिजल्ट आएगा i बराबर 0 से पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, फिर साइन बाई 2 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा इंटू dx। ये बना इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड वी गेट, इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो ऐड कीजिए। तो i प्लस आई 2i 0 से पाई बाई 2, और इसको अगर ऐड करें तो cos x प्लस साइन एक्स, और साइन एक्स प्लस cos x का एलसीएम भी वही हो जाएगा, साइन एक्स प्लस cos x ही, या फिर cos x प्लस साइन एक्स भी लिख सकते हैं। फिर उससे कट के ऊपर साइन एक्स बच जाएगा, और इसमें नीचे ऊपर cos x बच जाएगा, और इनटू dx। अब आप नोटिस करो ये गया तो 2i, और dx का इंटीग्रेशन सिर्फ dx बचा, तो dx का इंटीग्रेशन x 0 से लेके पाई बाई 2 तक। अब 2i बराबर एक बार x के जगह पाई बाई 2 डाल दिए, एक बार 0 डाल दिए, तो रिजल्ट क्या है, i बराबर पाई बाई 4, ठीक है। तो आंसर इज पाई बाई 4। इस टाइप के ज्यादातर क्वेश्चंस में पाई बाई 4 ही आंसर आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सबका। तो पाई बाई 4 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन चलते हैं। 104 तो ऐसे ही बना देंगे, e के पावर 3x का e के पावर 3x, और अपॉन में 3 हो जाएगा। e के पावर 4x होता है तो e के पावर 4x बाई 4 हो जाता,
और प्लस में के, तो ये तो देखते देखते ऐसे बन गया e के पावर 3x/3 प्लस के, जिसमें के आगे लिखा है, तो k प्लस e के पावर 3x/3, ये आगे पीछे कर दिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन बचा 103 यहाँ पे, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x, रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x 103, रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x, ये क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं, इसको भी बनाते हैं। इसको ऐसे करना होगा, 1 को हम cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिख देंगे, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 की जगह वो हमने लिख दिया। और साइन 2x जो है, ये जो साइन 2x है, आपने पढ़ा होगा कि साइन 2x जो है वो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो साइन 2x के जगह पे हम 2 साइन x इंटू कॉस एक्स लिख दिए, और यहां हम रूट चढ़ा दिए और इंटू dx कर दिए। ठीक है, तो अब बताइए ये क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो cos x प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है इंटू dx। अब रूट से जब ये बाहर निकलेगा तो सिर्फ cos x बाई 2, और सॉरी cos x बाई 2 नहीं, बाई गलती यहाँ पे हो गया, a स्क्वायर तो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, x/2 लिखा गया था गलती से। अच्छा, और रूट से बाहर निकल के सिर्फ बचा cos x प्लस साइन एक्स इंटू dx। अब इसको अलग अलग कर लेंगे हम, cos x को dx के साथ अलग और sin x को dx के साथ अलग, और सबको फॉर्मूला याद है, cos x का इंटीग्रेशन sin x और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा और प्लस में k या फिर c जोड़ डालना है, वेयर k इज अ कांस्टेंट। ऑप्शन क्या दिया है, k या c, उसी के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, k या c, तो k ही दिया है, तो वेयर k इज अ कांस्टेंट। समझ में आया है ना? अब आपको प्रैक्टिस करना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है ये पढ़ने का। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस के, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस के, देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस के, ऑप्शन नंबर बी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस के, और इसका आया है साइन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इट्स नॉट पॉसिबल, माइनस तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ हाँ हाँ, माइनस तो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस के जगह माइनस होगा, तो फिर यहाँ पे भी प्लस के जगह माइनस। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे भी प्लस के जगह माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस, फिर cos x का sin x, sin x का माइनस cos x, तो अब ये बीच में प्लस हो जाएगा, तो sin x प्लस cos x प्लस k, sin x प्लस cos x प्लस k, तो ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? तो यहां तक हो गया क्वेश्चंस 104 तक, कुछ ही क्वेश्चंस अब बचा है, बस 104 तक हो गया, यानी कि 24 क्वेश्चंस और बचा हुआ। चलो देख लेते हैं वो, 104 तो हो गया। ठीक है, कहाँ हो गया, एक मिनट, अब ये बस इतना क्वेश्चंस है मात्र। ठीक है, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस तो देखते ही बन जाएगा, तो चलो एक बार में इतना क्वेश्चंस उड़ा लेते हैं, 9 तक 110 तक कर लेते हैं। ठीक है, अगले बार में ये सेक्शन, यानी 4 बार में ये खत्म हो जाएगा। देखो तो 105 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में दम नहीं है, 105 नंबर। ठीक, देखिए क्वेश्चंस नंबर 105। ठीक है, क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आई वगैरह मान लो। ठीक है, 0 से π/4, फॉर्मूला ही होता है सेक स्क्वायर थीटा का, फॉर्मूला ही होता है tan थीटा, पढ़े ही हो, 0 से π/4, और अब वैल्यू रख दो, एक बार थीटा के जगह π/4 रखाएगा ना ऊपर वाला वैल्यू, और एक बार थीटा के जगह 0 रखाएगा, और tan 45 का मान 1 होता है और tan 0 का मान 0, यानी रिजल्ट इज 1, आंसर इज 1। ठीक है, यानी ऑप्शन इज बी। क्वेश्चंस नंबर 106 में चले, जल्दी जल्दी चले। अब इसमें देखना क्या है, जो क्वेश्चंस आसान है, इसका तो बहुत आसान है ना, पावर जितना है उसमें एक ऐड कर दो, वही चीज नीचे, और प्लस में के कांस्टेंट डाल दो, वेयर के इज अ कांस्टेंट, है ना। इतना हल्का क्वेश्चंस दे दो तो तुम लोग तो एग्जाम का गर्दा ही उड़ा दोगे। वे के इज अ कांस्टेंट, यानी x के पावर 4/4 प्लस के, ऑप्शन इज ए। अगर क्वेश्चंस नंबर 107 की बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 107 में एक्स स्क्वायर है, उसका इंटीग्रेशन निकालना है 0 से 1, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 0 से 1,
ठीक है, लेट आई। अब देखो एक्स स्क्वायर का तो पावर में ऐड करेंगे ना एक, तो एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1, एक बार एक्स के जगह 1 डाल देंगे तो 1 क्यूब बाई 3, 1 के क्यूब बाई 3, और एक बार 0 डाल देंगे तो 0 के क्यूब बाई 3, है ना। तो रिजल्ट इज हो जाएगा, एक रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/3, सॉरी 1/3 और 0/3, दैट मीन्स 1/3, आंसर इज 1/3। ठीक है, देखिए ऑप्शन 1/3 सी। अगला क्वेश्चन है cos 6 थीटा डी थीटा, cos 6 थीटा डी थीटा, cos 6 थीटा डी थीटा, है ना। इसमें लिमिट भी दिया है क्या, नहीं। तो अब बस हो गया, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 6 थीटा, cos 6 थीटा का sin 6 थीटा, और जो भी थीटा का मल्टीपल है वो नीचे चला आएगा, ठीक है। और प्लस में एक कांस्टेंट डाल देंगे, तो 1/6 sin 6 थीटा और प्लस के, है ना, वेयर के इज अ कांस्टेंट, हो गया। जहां भी कांस्टेंट डाले यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन लॉन्ग टाइप में ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन आपको लेना है, या शॉर्ट टाइप में तो 108 के प्लस 1/6 साइन 6 थीटा, यही हम लोगों ने जो निकाला ये आगे पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा log x बाई डी एक्स, ये तो पता ही है, log x का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, log x का इंटीग्रेशन, ठीक है, u इंटू v पे टूटेगा, log x dx। क्वेश्चन नंबर क्या है 109। अभी मत सोचना कि log x का इंटीग्रेशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ना कि इंटीग्रेशन। 1/x का इंटीग्रेशन हो जाता है भले log x, ठीक है। 109 है ना, तो क्वेश्चन है log x इंटू डी एक्स। अब ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, एक बच्चा बोल भी रहा था कि आईलेट वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो आईलेट का फॉर्मूला जिसमें ये log है, ये अलजेब्रा है, तो log और अलजेब्रा में log ही पहले आता है, l पहले आता है, तो ये u बनेगा, ये भी, तो log x को कर देंगे साइलेंट और इंटीग्रेशन करेंगे dx का, माइनस ऐसा साइन ऐसा साइन। अब हम log x को करेंगे डिफरेंशिएशन और dx को करेंगे इंटीग्रेशन और इनटू dx। अब बेचारा log x है और dx का इंटीग्रेशन x, ये वाली साइन और ये वाली साइन तो रख दिए, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, डिफरेंशिएशन निकालना है ना, और dx का इंटीग्रेशन x, ये कट गया। अब बताओ यहाँ x log x बचा, आगे पीछे कर दिए, और यहाँ सिर्फ dx बचा। अब बताओ x log x और dx का इंटीग्रेशन x प्लस k, कांस्टेंट डालेंगे, वेयर k इज अ कांस्टेंट, वेयर k इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो अब 109 क्वेश्चंस में ऑप्शंस क्या है, x log x माइनस के x प्लस के, x log x माइनस x प्लस के, यानी ऑप्शन सी। अगला dx बाई एक्स माइनस वन, ये तो सोचना नहीं है, dx बाई एक्स माइनस वन, 110 नंबर क्वेश्चन, dx बाई एक्स माइनस वन, ठीक है। तो dx बाई एक्स माइनस वन, log x माइनस वन और प्लस के, वेयर k इज अ कांस्टेंट, है ना, वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो log x माइनस वन प्लस के, log x माइनस वन प्लस के, ऑप्शन देखो सी। तो 110 तक चल गए, अब 18 क्वेश्चंस और बचा हुआ है, ठीक है। तो चलो 18 क्वेश्चंस, कोई खास दम नहीं, 5 से 10 मिनट लगना चाहिए, हो सकता है आगे क्वेश्चन कुछ कुछ क्वेश्चंस भारी भी मिल सकते हैं, कुछ हल्के भी मिल सकते हैं, और ज्यादा चांस है कि हल्का ही मिलना चाहिए। देखो भारी भारी क्वेश्चंस तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया है। अब क्वेश्चन है ये, अब 117 तक टच करते हैं तो ये सारा ईस्ट साइड का क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। 10 2x, देखिए अब आप एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 111, तो tan 2x इंटू डी एक्स, तो हमने आपको tan x का इंटीग्रेशन पढ़ाया था, tan x का वो इंटीग्रेशन होता था log sec x और प्लस के, और यहाँ पे है tan 2x, कोई बात नहीं, tan 2x है ना, तो इसका हो जाएगा log sec 2x, ठीक है। और बटा में जो भी x का मल्टीपल होगा वो नीचे जाएगा, अगर tan x था तो log sec x, अगर आपका tan 2x है तो log sec 2x बाई 2, अगर होता tan 3x तो हम लिखते log sec 3x बाई 3, अगर होता क्वेश्चन tan 4x तो log sec 4x बाई 4, होता tan 5x तो log sec 5x बाई 5, अगर होता tan 6x तो क्वेश्चन log sec 6x बाई 6,
और प्लस के एक कांस्टेंट, इसको अरेंज कर दीजिए 1/2 log sec 2x plus k where k is a constant। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर, अब चलते हैं 12 नंबर में। ठीक है, तो 12 नंबर, अब देखिए सेक है, क्वेश्चंस है ये क्या है, क्वेश्चन सेक एक्स है और प्लस में सेक एक्स प्लस टेन एक्स है और इनटू डी एक्स है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चंस को हम लोग ब्रेक करके बना सकते हैं, और कुछ तो दिया नहीं है रिजल्ट, तो 1/cos प्लस 1/sin सेक एक्स। क्वेश्चंस 21 सेक एक्स, इस वाले क्वेश्चंस में कुछ तो दिक्कत लग रहा है, क्योंकि अगर sec x प्लस tan x को z भी माने तो वो रिजल्ट नहीं आएगा, और अगर हम नॉर्मली ऐसे तोड़े कोई लिमिट भी नहीं दिया है, और tan x sec x माइनस tan x। चलो एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज करके बनाते हैं, बनेगा जैसे कि यहीं पे क्वेश्चंस हम लोग अब लिख लिए हैं, तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। i बराबर, एक काम करते हैं, ये sec x है और नीचे sec x प्लस tan x है, तो हम इसमें sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनलाइज मतलब परमेकरण करना। ठीक है, अच्छा उसके बाद नीचे भी sec x प्लस tan x डाल देते हैं और इनटू dx। ठीक है, और ऊपर देखिए क्या हो गया, sec x इंटू sec x, तो sec स्क्वायर x। चलिए आगे देखते हैं, sec स्क्वायर x और फिर sec x में tan x से मल्टीप्लाई होगा, तो sec x इंटू tan x, ये मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, sec x स्क्वायर x और sec x tan x। यहाँ देखिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, इसको थोड़ा सा चेंज कर ले। जब ऊपर मैंने प्लस से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी उतना ही करना होगा, है ना। तो ये अब देखिए sec x प्लस tan x और sec x माइनस tan x, दैट मींस a प्लस b और इनटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, और यहाँ dx तो रहेगा, और कुछ तो बचा नहीं, नहीं। चलो अब आपको पता है sec स्क्वायर x sec x इंटू टेन एक्स, और sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x का वैल्यू 1 होता है ना, पढ़े हो, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अलग अलग कर लीजिए, 1 तो नीचे से हट ही गया, तो sec स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये हो गया sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। चलो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x, ये तो फॉर्मूला ही होता है, प्लस k वेयर k इज अ कांस्टेंट, वेयर k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करवाते हैं, tan x माइनस sec x प्लस के, tan x माइनस sec x प्लस के, यानी ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन से 113 113, 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, 113 1 माइनस कॉस एक्स कॉस टू एक्स है, हाँ, और वो बटा में 1 प्लस कॉस टू एक्स, और ये अभी बताया था ये फॉर्मूला ही है, अगर 1 माइनस कॉस टू एक्स रहे तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर लिखेंगे, और अगर प्लस हो तो कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, दो दो कटेगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको एक फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अभी इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन है जो आज ही हुआ है। अब अलग अलग कर ले, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और 1 इंटू डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और dx का x और प्लस के, वेयर के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो tan x माइनस एक्स प्लस के, ऑप्शन tan x माइनस एक्स प्लस के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 3 और x का आपको इंटीग्रेशन निकालना है, 0 से 3 x का। ठीक है, 0 से 3 x, 0 से 3 और x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है वो देख ले, 114 और 15 है, एक्स स्क्वायर 1, सब लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन 114 है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन है 115 जो एक्स स्क्वायर डी एक्स है, और यहाँ शायद 0 से 1 है, अगेन एक बार वेरीफाई कर ले,
हाँ यही है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साइन एक्स 0 से पाई बाई 2 और 116 नंबर क्वेश्चन। चलो ये बना लेते हैं पहले। देखो ये आई वगैरह मान लो और सीधे एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से लेके 3। एक बार वैल्यू एक्स के जगह 3 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, है ना। रखो तो 3 का स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर बाई 2 और एक बार 0 का स्क्वायर बाई 2, डेट मीन्स 9 बाई 2। ये आंसर देख लेंगे। आंसर क्या है, यहाँ पे एक्स क्यू पावर में एक ऐड करते हैं ना, वही चीज नीचे। अब एक बार वैल्यू रखो 1, तो 1 का क्यू बाई 3 और एक बार 0 रखो तो 0 का क्यू बाई 3, डेट मीन सॉल्व होकर रिजल्ट 1/3। तो 114 में 9/2 और 115 में 1/3, 9/2 यानी इसमें 9/2 और इसमें 1/3। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स। 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, 0 से पाई बाई 2 और साइन एक्स डी एक्स। तो बताइए साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, नीचे लिख लेते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स 0 से लेके पाई बाई 2 तक। आई वगैरह लिख भी सकते हो, विदाउट लिखे हुए भी चलो बना लो, ऑब्जेक्टिव है तो। चलो अब एक बार माइनस बाहर निकाल दो और एक बार x के जगह पाई बाई 2 रख दो, माइनस एक बार x के जगह 0 रख दो। अब बताओ cos 90 का वैल्यू 0 होता है और cos 0 का वैल्यू 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, आंसर इज 1। देखिए आंसर इज 1। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन अभी कुछ देर हमने पहले बनाया था। कौन वाली क्वेश्चन था, अभी बताते हैं हम आपको कौन सा वो क्वेश्चन था, और पीछे तो होना था, हाँ ये वाली 0 से पाई बाई 2 log 10x। बस तो यहाँ आंसर 0 आया था प्रॉपर्टीज 4 लगा के। सेम क्वेश्चन वहां है, log 10x के जगह log cot x है, तो जो आपका इक्वेशन फर्स्ट था वो 10x वाला हो जाएगा और इक्वेशन सेकंड cot x था, वहां पे इक्वेशन फर्स्ट cot x और इक्वेशन सेकंड 10x हो जाएगा जब आप प्रॉपर्टीज 4 लगाओगे, मल्टीप्लाई करोगे सेम आंसर आएगा 0। तो ये क्वेश्चन हमने बता दिया है, तो ये आप वहां से कर लेना। ठीक है, तो ये आंसर डायरेक्ट 0। चलो ये हो गया 117 तक तो हो गया है ना, 8 क्वेश्चंस और फिर डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो से इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को करेंगे ना, अभी तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस खत्म होगा, तो अगले वीडियो से डिफरेंशिएशन करेंगे। फिलहाल ये खत्म कर ले। देखिए देखिए तो अगला क्वेश्चंस ये है, देखो 118 नंबर क्वेश्चंस। चलो शांत बैठो, सब हल्ला नहीं करो, बहुत पिटाएगा। 118 नंबर क्वेश्चंस ये है 0 से 1 और e के पावर x इंटू डी एक्स। तो बताइए e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x 0 से 1 है ना, और एक बार x के जगह 1 डालेंगे और एक बार 0 डालेंगे, डेट मीन्स e रह गया, और किसी भी चीज के पावर 0 वैल्यू 1 होता है, यानी आंसर ए e माइनस 1। 119 में चले। अब बताइए 119 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए ये माइनस और प्लस के रूप में, तो देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज लगाने वाला क्वेश्चन, अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव आया तो पैसे भी फंसोगे, तो इसको छोड़ ही दो। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा, तो हम लोग वही क्वेश्चंस टच करें जो आराम से बन जाए, क्योंकि अब टाइम है एग्जाम का, एग्जाम्स अब टाइम सीखने का नहीं है। तो dx का इंटीग्रेशन x 1 से लेके 3 तक, एक बार वैल्यू ऊपर वाला एक बार नीचे वाला घटा देंगे तो आंसर इज 2, तो इसका आंसर 2। चलो 121 नंबर क्वेश्चंस पे चले। 121 साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब बताओ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम साइन क्या लिख सकते हैं, तो एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम साइन 2x लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ से 2 हटा दे तो साइन एक्स बाई 2, इसका मतलब हम इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन 2x/2 और इंटू dx। अब इसमें से 1/2 बाहर निकाल दो और साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x बटा में 2 और प्लस में के, यानी रिजल्ट इज -1/4 cos 2x प्लस के वेयर के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए -1/4 और cos 2x प्लस के, तो ये आंसर सी दिया, यानी साइन स्क्वायर x के रूप में दिया है ना।
तो इसका मतलब है कि इसके वैल्यू को वो तोड़ा है किसी रूप में, एक बार देखते हैं तोड़ के। से 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे तो रिजल्ट्स कुछ आ नहीं रहा है। अच्छा, एक एक फॉर्मूला ऐसा लगा सकते हैं हम लोग, हमने पढ़ा था 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हम 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस 2x। तो cos 2x के जगह तो हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। cos 2x को ऐसे कुछ तो नहीं लिख सकते। अच्छा, 1/2 साइन 2x बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स तो नहीं आना चाहिए, इसमें कुछ ऑप्शन ही गलत होगा, क्योंकि क्लियर साहब आपके सामने दिख रहा है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, उसको हम साइन 2x बाई 2 ही लिखेंगे। दो बाहर आएगा साइन का माइनस कॉस 2x बाई 2, अब आंसर को घुमाएगा भी तो साइन स्क्वायर एक्स तो नहीं आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ये आ सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में कुछ नहीं। नहीं, तो ये ऑप्शंस, इसमें से कोई ना कोई ऑप्शंस मिसिंग है जो गलत है। ये यही होगा आंसर, 1 माइनस 1/4 कॉस 2x प्लस के। ठीक है, चलो 122 नंबर क्वेश्चंस देखें। 122 नंबर क्वेश्चन है log 2 dx। ठीक है, log 2 dx। अब बताओ, log 2 तो एक संख्या होगा, बाहर निकलेगा, और dx बचेगा, dx का इंटीग्रेशन x, यानी बच गया, आंसर हो गया log 2 इंटू एक्स, और प्लस में k भी डालेंगे ना, एक कांस्टेंट। ठीक है, तो वेयर k इज अ कांस्टेंट। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसका सॉल्यूशन, या हो सकता है उसका ऑप्शन गलत हो, और हो या तो ये भी हो सकता है कि अभी दिमाग में नहीं आ रहा वो बात, हो सकता है ऑप्शन सही भी हो, लेकिन यहाँ तक भी बनाया हुआ सही है, हो सकता है इस आंसर को आगे पीछे मिलाया होगा। तो फिलहाल हम लोग इतने पे बात करते हैं, तो टाइम नहीं है उतना सोचने भर। तो log 2 इंटू एक्स प्लस के, log 2 इंटू एक्स प्लस के, ये इसमें आगे पीछे इसने कर दिया है, log 2 इंटू एक्स में x को आगे इसने लिख दिया है, log 2 को पीछे लिख दिया। ठीक है, 122 तक तो हमने क्वेश्चंस कर लिया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चंस बचा हुआ है 6 क्वेश्चंस, और चलो देखते हैं, बाकी वो 6 क्वेश्चंस भी निकाल लें। 128 तक, 122 तक हो गया, और यहां तक सारा क्वेश्चंस आप कर पाओगे, लेकिन चलो हम करवा दे रहे फिर भी। देखिए, ये क्वेश्चंस है। ठीक है, तो क्वेश्चंस नंबर 123 पे चले। क्वेश्चंस नंबर 123। ठीक, तो x प्लस 2 इंटू डी एक्स है क्वेश्चन, है ना, लेट आई वगैरह बराबर। अब इसको अलग अलग कर ले, डायरेक्ट ही कर लो ना, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और दो बेचारा बाहर, और dx का इंटीग्रेशन x और प्लस के, वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो ये आंसर हो जाएगा वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस के, ये वाली। 124 नंबर क्वेश्चन हम बताएंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देखो, जो सेम क्वेश्चन है वो आपने पढ़ा है, cos थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा, बस अंतर क्या है कि वहां cos x था। चलो दिखाते हैं कौन सा क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ देखो, ये वाली क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है जिसमें आपने मेन क्वेश्चन को इक्वेशन फर्स्ट मान लिया था, प्रॉपर्टीज 4 लगा के इक्वेशन सेकंड बना लो, और जैसे तुम उसको जोड़ोगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा, वही क्वेश्चन है, बस खाली एक्स के जगह इसने थीटा लिख दिया है। देखो, एक मिनट, एक्स के जगह थीटा रख दिया है। ठीक है, तो सेम वही वाला क्वेश्चन होगा, आंसर पाई बाई 4 हो जाएगा। अब बना लो इक्वेशन फर्स्ट करके। चलो 125, 125 भी क्या ही बताएं, अब ये तो सबको पता है 125 नंबर। dx का इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन है dx और a से b, तो dx का इंटीग्रेशन x और a से b, अब एक बार x की जगह ऊपर वाला वैल्यू, एक बार नीचे वाला, तो b माइनस है। अब ये सब क्वेश्चंस बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 126 बताना पड़ेगा, वो देख लेते हैं। 126, x 1 माइनस x 1 माइनस एक्स के पावर 10 इंटू डी एक्स 0 से 1। प्रॉपर्टीज 4 भी लगा सकते हैं क्योंकि 0 से शुरू हुआ है,
और विदाउट प्रॉपर्टीज 4 भी बना सकते हैं, आपको जैसी मर्जी आप प्रॉपर्टीज 4 भी लगा लो। तो मान लो लेट आई 126 है ना, ये प्रॉपर्टी ये आई है, हम फ्रॉम प्रॉपर्टीज 4 की बात करें तो क्वेश्चन ये हो जाएगा, देखो आई बराबर क्या करेंगे, x के जगह ऊपर में से घटा के लिखते हैं ना, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ फिर 1 माइनस एक्स के जगह फिर 1 माइनस एक्स लिख देंगे और पावर में 10। प्रॉपर्टीज 4 पे भी लगा सकते हैं या फिर इसको जेड मान के भी बना सकते हैं। ठीक ठीक है। अब देखो 1 माइनस एक्स ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स और पावर में 10 इंटू डी एक्स, ये गया तो बचा कितना 1 माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर 10 इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कर दीजिए और ये तो मैंने छोड़ दिया 0 से 1। ठीक है, अब अलग अलग कर दीजिए तो x के पावर 10 में 1 से गुना हो जाएगा और फिर यहाँ पे गुना होगा तो x के पावर 11 इंटू डी एक्स, 0 से 1 0 से 1। यहाँ के बाद आपको इंटीग्रेशन निकालने आता है ना। x के पावर 10 को हम लिख सकते हैं x के पावर 11/11, 0 से 1, और यहाँ x के पावर 12/12, 0 से 1। एक बार x के जगह 1 रखोगे तो 1 के पावर 11/11 और 0 के पावर 11/11। फिर इसी तरह 1 के पावर 12/12 और 0 के पावर 12/12। ये सब तो आपको पता है। यहाँ 1/11 बचा क्योंकि 0 वाला तो खत्म हो गया, और यहाँ 1/12 बचा, एलसीएम ले लो, 11 गुना 12 तो 12 माइनस 11 यानी 1, और ये 12 और 12 मतलब 132, मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा 132, यानी आंसर इज 1/132, 1/132। ये अब अगला क्वेश्चन 127, लास्ट का 2 क्वेश्चन है। x इंटू ई टू दी पावर 2x, x इंटू ई टू डी पावर 2x इंटू dx। ठीक है, कोई नहीं, इसमें आप क्या करो 2x को z मान लो, अगेन लेट 2x को z मानो, डिफरेंशिएशन निकालो तो 2x का 2 बराबर dz बाई dx, और dx का वैल्यू निकालो तो dz बाई। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चंस की बात करो तो आई बराबर क्वेश्चन है x e के पावर 2x इंटू dx। अब बताओ x बेचारा x है, e के पावर 2x, तो 2x को z माने हो, dx का वैल्यू निकाले dz बाई 2, dz बाई 2 है ना, तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा कुछ कटा नहीं, हाँ कटेगा, e के पावर 2x बाई 2। अच्छा ये करना ही नहीं था, इससे ज्यादा बेहतर क्या है ना, इसको हम लोग डायरेक्ट u इंटू वी पर तोड़ देते हैं, क्योंकि बाद में भी u इंटू वी तोड़ने का जरूरत पड़ रहा है। एक काम करते हैं, आइलेट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ये अलजेब्रा है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्रा एक्सपोनेंशियल में अलजेब्रा ही पहले आता है, तो x u का काम करेगा नहीं, तो x साइलेंट और e के पावर 2x का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस ऐसा साइन x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर e के पावर 2x का इंटीग्रेशन और फिर ब्रैकेट बंद करके dx, चलो x बाहर, e के पावर 2x का e के पावर 2x बाई 2, ये साइन और ये साइन छोड़ देते हैं, dx dx कट गया, e के पावर 2x का e के पावर 2x बाई 2। ठीक है, अब सुनो, ये तो ऐसे ही रह गया x e टू द पावर 2x बाई 2, यहाँ पे 1/2 बाहर निकल जाएगा और अंदर बच जाएगा e के पावर 2x बाई dx। अब देखिए x इंटू ई टू द पावर 2x बाई 2 और इसका e के पावर 2x का 1 टाइम फिर से इंटीग्रेशन निकलेगा, तो e के पावर 2x का e के पावर 2x बाई 2 और प्लस में k, दैट मींस रिजल्ट आएगा x इंटू ई टू द पावर 2x बाई 2 1/4 e टू द पावर 2x प्लस k, वेयर k इज अ कांस्टेंट। हो सकता है ये आंसर कॉमन लेके कुछ दिया हो, तो देख लेते हैं ऑप्शन थोड़ा। ऑप्शन में है e टू द पावर 2x प्लस 4 कॉमन हुआ है, हो जाएगा e के पावर 2x बाई 4 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, देखो दोनों में से e के पावर 2x तो कॉमन होगा और 4 भी कॉमन हो जाएगा, तो अगर यहां से e के पावर 2x बाई 4 कॉमन लेना है तो e के पावर 2x तो है लेकिन 4 नहीं है, तो 4 नहीं है तो यहाँ पे 4 कॉमन नहीं है, तो और फिर भी 4 ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लिखा जाएगा, 2x बच जाएगा, x और 2 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 नहीं था, यहाँ तो e के पावर 2x बाई 4 है तो -1 बच जाएगा, और प्लस क्या आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए वही रिजल्ट आएगा, वेयर k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो e के पावर 2x बाई 4 2x माइनस 1, ये ऑप्शन मैच कर जाना चाहिए ये। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन 128,
रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स डी एक्स 128, रूट एक्स डी एक्स, ये देख लेते हैं कहां से कहां तक, तो 1 से 4 तक, 1 से 4 तक, ठीक है। लेट आई वगैरह कर लिए। रूट एक्स का मतलब एक्स के पावर 1/2, और अब इसका इंटीग्रेशन तो पावर में एक ऐड करो, यही चीज नीचे लिखो, रिजल्ट 1 से 4। अब देखो ये x के पावर 3/2 और नीचे भी 3/2, तो रिजल्ट 1 से लेके 4। अब सुनिए, x के अब 1/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 को 2/3, और x के पावर 3/2 1 से 4, 2/3 बाहर रह गया, और अब x के जगह 4 डालते हैं एक बार, तो 4 के पावर 3/2 माइनस एक बार x के जगह 1 डालते हैं, तो 1 के पावर 3/2, 2/3, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसके पावर 3/2, और 1 के पावर कुछ भी रहे, रिजल्ट इज 1, ये गया 2/3, 2 के पावर 3 बचा, यानी 8 माइनस 1, तो 2/3, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट होकर 7, 7 2 जा 14/3, यानी आंसर इज 14/3। देख लीजिए ऑप्शन। तो हम लोगों का इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव का सेक्शन खत्म हो गया, तो बारी है अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले, हम आपको टाइम देंगे स्क्रीनशॉट लेने का, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैथ्स का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देखेंगे। दो दो वीडियो में हम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कैच कर लेंगे सारा, टेंशन नहीं है। और फिर हम लोग आपको फिजिक्स का जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो भी करवाएंगे। टाइम मेरे पास है 5 दिन, हम आराम से करवा सकते हैं, बस लगे रहे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए सेकंड पेज। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम हो, टाइमिंग कम अगर हम दे पा रहे हैं, तो फिर आप वीडियो पॉज करके ले लेंगे, ठीक है। 2 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वां पेज है ये, पेज नंबर 10। जब भी प्रॉब्लम हो वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 11, 12, 13, ठीक है, 14, 29 पेज का थ्योरी है, 14 हो गया, आधा पहुंचे हैं। 15, अब आधा पहुंच गए हैं। 15, उसके बाद 16, हेलो, फिर 17, 18, 18, 19, 19 हो गया। 20, ठीक है। 21, 22, ठीक है। 23, 24, 25,
27, 28, और फिलहाल 29। तो उम्मीद है कि आप सबका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आप इस सबको आप नोट कीजिए। और नोट से बहुत ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना, तो आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर करें। और प्रैक्टिस करने के बाद फिर जो भी आपको आपके लिए प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदा है। तो क्वेश्चंस तो बता दिए गए, अब हम लोग डिफरेंशिएशन का क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 2 वीडियो में ही हम लोग डिफरेंशिएशन का पूरा जो क्वेश्चंस है वो कैच कर लेंगे। साथ ही फिजिक्स का शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कल से, वो भी क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस टच करेंगे। तो टोटल 150 के आसपास क्वेश्चंस है, तो हम आराम से 3 वीडियो में कैच कर लेंगे। हाँ, किसी अब मान लीजिए 50 क्वेश्चंस को 100 बताने में हो सकता है वीडियो जो है वो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का भी हो जाए। तो आपको वो नहीं सोचना कि वीडियो 2 घंटे का, वीडियो को 2 बार में देख ले, 3 बार में देख ले, है ना। ऐसे करके आप देख लीजिए, ऐसा नहीं कि आपको लगातार देखना है, जितना आपसे हो सकता है डाइजेस्ट हो सकता है उतना आप करें। उसके बाद फिर रुक के 1-2 घंटे बाद देख ले, क्योंकि मुझे तो आपको हम 5 वीडियो में पढ़ाए या 10 वीडियो में पढ़ाए, टाइम उतना है नहीं। तो आपको सारा क्वेश्चंस करना है, तो हम 3 वीडियो में भी अगर करवाते हैं तो आपको क्या करना है, पार्ट बाई पार्ट करके पढ़ लेना है, 1-1, 2-2 घंटा गैप करके। और आप डरना नहीं है, आपका एग्जाम बेहतर ही जाएगा, एग्जाम आसान होने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रख अपना।